आज से कुछ 20 साल पहले इंग्लिश और हिंदी और एक सांकेतिक भाषा में समाचार आया करता था। तब शायद लोगों को समझ नहीं आता होगा कि ये सांकेतिक भाषा में समाचार किसके लिए है। लेकिन आज के दिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आज का दिवस यानी 23 सितंबर सेलिब्रेट करता है सांकेतिक भाषा दिवस। उन लोगों के लिए जो मूक और बाधिर हैं, यानी कि उनके लिए भी एक दुनिया बनी है, उनके लिए भी एक अलग भाषा बनी है, जिससे उनका जीवन आसान हो जाता है। लेकिन ये दिवस सेलिब्रेट करने के पीछे वजह है कि आम जनमानस उन्हें समाज में एक विशेष जगह दें। उनकी भाषा, उनके हाव भाव, उनके रहन सहन उन्हें भी समाज में एक स्थान दें, जिससे वो भी अपनी ज़िंदगी को आसानी से जी सकें। तो बहुत कुछ है आज के दिन इस वीडियो में, ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट ज्ञान होता है जो शायद आपको इस वीडियो के अलावा कहीं भी कितना मुश्किल होता है ऐसी ज़िंदगी जीना जहाँ लिखने के लिए शब्द भी ना हो और आपको समझने वाला भी कोई ना हो। फिर भी इस जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का नाम है, इसलिए इस जीवन को वो लोग जीते ही हैं। ऐसी जिंदगी को जीना सबसे मुश्किल काम है और दुनियादारी को समझना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन जिस डे इवेंट के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए, समाज में कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनकी एक अलग दुनिया है, लेकिन वो हमारे साथ इसलिए नहीं घुल मिल पाते क्योंकि हम उन्हें समझना ही नहीं चाहते, हम उन्हें समाज का हिस्सा नहीं मान पा रहे हैं। जी हाँ, आज के दिन बात करते हैं उन मूक बाधिरों के लिए जिनके लिए एक सांकेतिक भाषाएं होती हैं, और आज का दिवस सेलिब्रेट करता है मूक बाधिरों के लिए सांकेतिक भाषा दिवस। ये दिवस अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, इसकी दुनिया अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि शायद आप समझने जाएं तो ये आपके लिए कठिन होगा, लेकिन ये उनके लिए बहुत आसान है जिन्हें ऐसी जीवन जीने के लिए ईश्वर ने भेजा है। हम अपने कर्म और वाणी से न जाने कितने लोगों का दिल बड़ी आसानी से दुखा देते हैं, लेकिन कभी सोच कर देखिए कि कुछ लोगों को अपनी बात कहने और समझाने के लिए कितने तरीके के यत्न करने पड़ते हैं। आइए जानते हैं आज के दिन की सांकेतिक भाषा दिवस मनाए जाने के पीछे क्या इतिहास है, क्या उद्देश्य है और ये दिवस कब से मनाया गया। इसके लिए आप YouTube चैनल जीडीएफ लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ वो शेयर भी करते रहिए। इस दुनिया में 7.2 करोड़ से ज़्यादा लोग बाधिर हैं और उनकी ज़िंदगी एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज़्यादा दुर्भर है। ऐसे लोगों को समझने के लिए हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है, इसीलिए ये दिवस यानी कि 23 सितंबर को मूक बाधिर का सांकेतिक भाषा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आइए जानते हैं बहुत कुछ कि ये भाषा की शुरुआत कैसे हुई, ये दिवस 23 सितंबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा मूक बाधिरों के लिए सांकेतिक भाषा सिखाने का पहला विद्यालय यानी कि स्कूल किसने खोला था, पहली किताब कहाँ लॉन्च हुई थी, कौन सी वो किताब है जो मूक बाधिरों के लिए पहली बार लॉन्च हुई थी। 23 सितंबर 1951 को विश्व फेडरेशन की स्थापना हुई थी और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि 23 सितंबर 2018 से ये दिवस यानी सांकेतिक भाषाओं का ये दिवस मनाया गया, यानी कि कुछ 4 साल पहले से ही लोग इसके लिए जागरूक हों, ये दिवस इसलिए सेलिब्रेट किया जाने लगा। इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए जागरूकता इतनी बाद में ये शायद हमारे लिए दुखद है, और शायद 4 सालों में अगर हम लोग सांकेतिक भाषाओं को नहीं समझ पाए तो हम उन लोगों को समाज में एक्सेप्ट कैसे करेंगे जो मूक बाधिर हैं, जिनके लिए सांकेतिक भाषा ही उनकी मातृभाषा है। तो बहुत कुछ है जानने के लिए सांकेतिक भाषा दिवस में आज के दिन। ये भी सच है, चाहे हम जिस भी प्रकृति के साथ आए हों, स्वस्थ चित्त या अस्वस्थ चित्त, हमें प्रकृति और ईश्वर कुछ न कुछ ऐसे हाव भाव प्रदान ही कर देता है कि हम अपने जीवन को जी सकें। हाथों, चेहरों एवं शरीर के हाव भाव से बातचीत करने की भाषा को सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज कहा गया है। दूसरी अन्य भाषाओं की तरह सांकेतिक भाषा के भी अपने व्याकरण और नियम हैं, जिसके तहत सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा मूक एवं बाधिर व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण भाषा, ये यूँ कह सकते हैं कि वो उनकी मदर लैंग्वेज है। इससे ही मूक एवं बाधिर लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। साथ ही साइन लैंग्वेज मूक एवं बाधिर
लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसी भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। सांकेतिक भाषा उन लोगों को ही नहीं समझना चाहिए जिनके घरों में ऐसे बच्चे या ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सुन और बोल नहीं सकते, बल्कि हर व्यक्ति को सांकेतिक भाषा समझ में आनी चाहिए और समझनी भी चाहिए, क्योंकि एक वक्त एक दौर ऐसा आता है, यानी कि वृद्धावस्था, जहाँ पर व्यक्ति बोलने और कुछ समझने में या सुनने में असक्षम हो जाता है। तब सांकेतिक भाषाएं बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। दुनिया में करोड़ों लोगों की सुनने और समझने की क्षमता बहुत कमज़ोर होती है। तब ये भाषा यानी कि सांकेतिक भाषा का अपना महत्व उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। इस दिवस का मुख्य काम है लोगों की भी सांकेतिक भाषा के प्रति लोगों को जागरूक करना। दुनिया में लगभग 7.2 करोड़ लोग बाधिर हैं, लेकिन आम जनता इन लोगों के लिए सांकेतिक भाषा को नहीं समझती। इस वजह से बाधिर लोगों का दैनिक संघर्ष और भी कठिन हो जाता है। इसलिए इस दिवस का मकसद होता है कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो सांकेतिक भाषाओं को समझें। अगर कहा जाए तो ये सांकेतिक भाषाएं बहुत साल पुरानी भी हैं। वैसे तो सांकेतिक भाषा का उपयोग 500 ईसा पूर्व से भी पहले होने का प्रमाण है, लेकिन आधुनिक सांकेतिक भाषा की सबसे पहली वर्णमाला फ्रांस के चार्ल्स मिशेल डी एलोपे ने प्रकाशित की थी। यही वर्णमाला आज तक उपयोग में लाई जा रही है। 1755 में एबे डी एलोपे ने पेरिस में बाधिरों के लिए पहले स्कूल खोला था और लॉरेंट क्लोरिक इसके मशहूर स्नातक के रूप में पहचाने गए। 23 सितंबर को क्लोरिक ने अमेरिका में जाकर 1870 में थॉमस हॉपकिंस गैलाडेट के साथ पहला बाधिर स्कूल खोला। इसके बाद 1857 में गैलाडेट के बेटे एडवर्ड माइनर गैलाडेट ने वाशिंगटन डीसी में बाधिरों के लिए स्कूल खोला था, जो 1864 में राष्ट्रीय बाधिर कॉलेज बन गया। इसके बाद विश्व बाधिर महासंघ की स्थापना 23 सितंबर 1951 को हुई। साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने फैसला किया कि हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाएगा और 2018 से 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। तो 23 सितंबर के दिन सांकेतिक भाषाओं के लिए बहुत प्रयास किया गया, इसलिए दिवस आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 10 में एक व्यक्ति इस परेशानी का सामना कर रहा है। 7.2 करोड़ बाधिरों में से 4.3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी सुनने की क्षमता गंवाने के कारण पुनर्वास की ज़रूरत है और 2050 तक ऐसे लोगों की संख्या 7 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी हर 10 में से एक व्यक्ति के साथ सुनने की समस्या हो जाएगी। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सांकेतिक भाषाओं को समझें, क्योंकि बाधिरों के पास बोलने वाली भाषा सीखने का विकल्प नहीं होता। सांकेतिक भाषा एक तरह की दृश्य भाषा होती है जिसमें संदेशों को हाथ के इशारों और संकेतों का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिकों को ये अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चला कि दुनिया में इस तरह की कुल कितनी भाषाएं प्रचलित हैं। यहाँ तक कि हर देश की अपनी सांकेतिक भाषा होती है, बल्कि कुछ देशों में तो एक से ज़्यादा सांकेतिक भाषाएं हैं। राहत की बात तो ये है कि बहुत सारे संकेत और इशारे आधारभूत संचार के लिए सभी सांकेतिक भाषाओं में समान ही हैं। इन भाषाओं में स्थानीय बोलचाल के तरीकों का असर होता है और इससे स्थानीय स्तर पर भी उन्हें उपयोग में लाना आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि अधिकांश मूक बाधिर भी होते हैं, यानी कि अधिकांश लोग जो सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते, फिर भी बहुत सारे मूक बाधिर भी सांकेतिक भाषाओं को नहीं सीख पाते। सांकेतिक भाषा का प्रारंभिक प्रमाण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्लेटो की क्रिटिलस में मिला। इस पर सुकरात ने कहा था कि अगर हमारे पास सुनने और बोलने की शक्ति नहीं होती है और हम एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त करना चाहें, तो उस स्थिति में हम अपने हाथों, सिर और शरीर के अन्य अंगों द्वारा संकेत के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। 1620 में जुआन पाब्लो बोनेट में मैड्रिड में मूक बाधिर लोगों के संवाद को समर्पित पहली किताब पब्लिश की गई थी। इसके बाद 1680 में जॉर्ज डालगर्नो ने भी एक और पुस्तक पब्लिश की थी। इसके बाद 1755 में अब्बे डी लिपि ने पेरिस में बाधिरों बच्चों के लिए पहला विद्यालय खोला था, जिसके बाद 19वीं शताब्दी में अमेरिका और अन्य देशों में बाधिर बच्चों के लिए स्कूल खोले गए। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य होता है कि सांकेतिक भाषा के बारे में लोग जागरूक हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइन लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आप इशारों में बात करने के लिए किसी भी तरह हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करने लगें। हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी अन्य भाषा की तरह साइन लैंग्वेज की भी अपनी एक व्याकरण, नियम और तरीके होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना